सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियों पर एक बड़ी टिप्पणी की है और जनता के वोट को बिकाऊ समझने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को अब एक बड़ा झटका लग गया है। ये कह लीजिए कि भाजपा, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जो भी है, जो कि जनता के वोट को बिकाऊ समझकर उनके वोट को खरीदने की कोशिश करती है, उनको एक बड़ा झटका दिया गया है। ये कह लीजिए कि कमर तोड़ दी गई है। दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर यह कहा है कि सरकार को फ्रीबीज पर पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। इसकी वजह से कई राज्य जो हैं वो घाटे की कगार पर खड़े हैं और जो जनता है, जो लोग हैं, वो अब कामचोरी कर रहे हैं। उनके भीतर काम करने की आदत जो है वो खत्म हो रही है। सरकार उन लोगों को फ्रीबीज दे जो लोग इसके लायक हैं, जिनको इसकी जरूरत है, जिनका काम फ्रीबीज के बदले नहीं चलता। हर किसी को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर इसको चुनावी हथियार ना बनाया जाए। दोस्तों, ये अपने आप में एक बड़ी टिप्पणी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज सीजेआई सूर्यकांत ने कल की है। जी हां, सीजेआई सूर्यकांत की इस टिप्पणी के बाद देश में एक अलग बहस छिड़ गई है और जिसमें हम लोग देखते हैं कि चुनाव जीतने के लिए चुनाव से पहले मोटी मोटी रकम जो है वो बांटी जाती है, या फिर ये कह लीजिए कि चुनाव से पहले मोटी मोटी रकम बांटने के जो वादे किए जाते हैं, जिससे चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होता। चुनाव में असल मुद्दे गायब हो जाते हैं और एक तरीके से लोकतंत्र का अपमान हो जाता है, लोकतंत्र का मजाक बन जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज वोट खरीद लेती हैं। हाल ही में बिहार में भी जब चुनाव थे तो बीजेपी और जेडीयू की सरकार ने, मोदी और नीतीश की सरकार ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर उनका वोट जो है वो एक तरीके से खरीद लिया। तेजस्वी यादव ने भी महिलाओं के लिए पैसा देने की घोषणा की। यानी ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ बीजेपी ही लिप्त है। भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई और विपक्षी दल हो, सब लोग डायरेक्ट बेनिफिट पैसा देकर वोट लेने में विश्वास रखते हैं, वो काम करना नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों का अधिकतर पैसा जो है वो सब्सिडी या डायरेक्ट कैश बेनिफिट, फ्री की रेवड़ियों में, फ्रीबीज में खर्च हो रहा है और विकास कार्य जैसे कि स्कूल, कॉलेज, पुल, सड़क बनाना, एआई के लिए डेवलपमेंट करना और मुख्य अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करना, रोजगार के प्रोजेक्ट शुरू करना, उसके लिए पैसा नहीं बच रहा है। बस जनता को बैठे बैठे अनाज चावल खिलाकर कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को और देश के साथ एक बड़ा धोखा किया जा रहा है। सरकार दावा करती है कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है, मोदी सरकार। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं 140 करोड़ में जो कि 2 टाइम की रोटी अफोर्ड नहीं कर पाते? अगर सरकार के इस दावे में सच्चाई है, क्योंकि सरकार ये बात खुद कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि भारत में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, जो 2 टाइम की रोटी नहीं जुटा सकते, क्योंकि सरकार तो राशन बांट रही है। दोस्तों, ये जो फ्री की योजनाएं हैं, ये देश का कैसे बेड़ा गर्क कर रही है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई भी पीछे नहीं है। जी हां, इसमें अकेले मैं कहूं कि भाजपा दोषी है तो भाजपा नहीं, इसमें चाहे कोई भी पार्टी हो, सब बराबर के हकदार हैं। आपको मैं बताऊं, इस समय देश में लगभग 4620 ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो फ्री में दी जाती हैं, जिसमें मैं बताऊं आपको 2026 योजनाएं तो राज्यों की हैं और 610 योजनाएं केंद्र की हैं और तमाम अन्य और योजनाएं हैं जो कि इस समय देश में फ्रीबीज के तौर पर चल रही हैं। डायरेक्ट कैश की बात करूं, जिसमें डायरेक्ट कैश जो है वो
खातों में डाला जाता है, या फिर एक चीज कह लीजिए कि डायरेक्ट पैसा दिया जाता है और उस पैसे के बदले वोट की अपील की जाती है। ऐसी 300 से अधिक योजनाएं इस देश में चल रही है। जैसे किसानों को किसान सम्मान निधि योजना, जिसमें 2-2 हजार रुपये किसानों को दिए जाते हैं, साल के 6 हजार दिए जाते हैं। महिलाओं को लाडली बहन लाडली माता योजना के तहत कहीं पर 2500 दिए जा रहे हैं, कहीं पर 1500 दिए जा रहे हैं, कहीं पर 2000 दिए जा रहे हैं। बिहार में तो 10,000 रुपए महीना दे दिए गए, उड़ीसा में 50,000 प्रति वर्ष देने की बात की गई। इसके अलावा वृद्धा पेंशन जो कि वृद्धों को दी जाती है, वो भी डायरेक्ट कैश बेनिफिट योजना है। स्कॉलरशिप जो दी जाती है वो भी डायरेक्ट कैश बेनिफिट योजना है। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि ऐसे में सरकार यहां पर वृद्धा पेंशन दे सकती है, क्योंकि जो वृद्ध लोग हैं, जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको पेंशन दिया जाना चाहिए, उनका कोई सहारा नहीं होता है। स्कॉलरशिप जो है जो बच्चों को, वो दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए वो पढ़ाई के साथ काम नहीं कर सकते, इसलिए स्कॉलरशिप देना जरूरी है। लेकिन किसानों को सम्मान निधि योजना देना मैं मानता हूं ठीक नहीं है। आप किसानों को उनकी फसल का पूरा पूरा दाम दीजिए, आप किसानों से उनकी फसल एमआरपी पर खरीदिए, किसानों को अच्छे मार्केट दीजिए, किसानों को अच्छे टूल दीजिए और किसानों को अच्छा बीज दीजिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाइए, तो आपको किसानों को ये 2-2 हजार रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरा मानना यह है कि 2-2 हजार में किसानों का क्या ही होता होगा। जी हाँ, एक तरीके से ये किसानों के साथ भी खिलवाड़ है और एक तरीके से ये कई लोगों के साथ खिलवाड़ यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, महिलाओं को लेकर जो लाडली बहन योजना और तमाम अन्य प्रकार की योजनाएं जो हैं, जो बांटी जा रही हैं, जो दी जा रही हैं, वो भी अपने आप में काफी खतरनाक और काफी घातक है। इसके चलते भी राज्यों को एक बड़ा नुकसान जो है वो हो रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि कहीं पर 2500 देने की बात की जाती है। जैसे बिहार में 10,000 दिए गए, तेजस्वी यादव ने कहा हम भी 1500 दे देंगे। उसके अलावा राजस्थान में लाडली बहन योजना दी जा रही है, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना दी जा रही है, बिहार में दी गई, पश्चिम बंगाल में दी गई, तमाम राज्यों में दी जाती है। मैं आपको बता दूं कि इससे नुकसान कितना है। 2025-26 के सर्वे के अनुसार 1,70,000 करोड़ का घाटा और 4.3% का फिस्कल डेफिसिट है। और इन सब खर्चों की वजह से सरकार के पास पुल, सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं बचता है। इसके अलावा लगातार जो कर्ज है वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें राज्यवार, तो राज्यों में किन किन राज्यों को नुकसान है, तो पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर ये जो फ्रीबीज है, फ्री की रेवड़ियां हैं, वो नुकसान पहुंचा रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब अपने बजट का पूरा 45.5% जो है वो फ्री की रेवड़ियों पर खर्च करता है, और पंजाब पर लगभग 44 से 48% तक कर्ज हो चुका है उसकी जीडीपी का। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल 42% जो है वो खर्च करता है फ्रीबीज पर, और बंगाल पर 38% कर्ज हो चुका है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र 66,000 करोड़ रुपया सब्सिडीज पर खर्च कर चुका है, और महाराष्ट्र पर लगभग 9.3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो मुफ्त की योजनाओं के चलते हो चुका है। तमिलनाडु सब्सिडीज पर 52,000 करोड़ रुपया खर्च करता है। कर्नाटक जो है वो सब्सिडी पर एक व्यक्ति पर 7,465 रुपया एक व्यक्ति पर खर्च करता है। राजस्थान लाडली बहन जैसी योजनाओं के कारण घाटे में चला गया है। मध्य प्रदेश इन योजनाओं के कारण घाटे में चला गया। बिहार जैसा राज्य है जो कि बहुत गरीब है, जहां पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, वहां पर महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देकर कहीं ना कहीं उसको कर्जे में धकेलने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इस पूरे मामले पर कि सरकार जो है वो फ्री की योजनाओं पर, फ्रीबीज पर इतना ध्यान ना दे, फ्रीबीज को कम करे। इससे क्या होता है कि इससे जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो खत्म होता है, और ये फ्री की योजनाएं कहीं ना कहीं प्रदेशों को घाटे में पहुंचा रही हैं, और लोकतंत्र में भी फ्रीबीज जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव के लोकतांत्रिक ढांचे पर असर डाल रही है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट फ्रीबीज और फ्री की योजनाओं पर एक कोई बड़ी कार्रवाई करता है तो आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों को नुकसान हो जाएगा। बीजेपी
टीएमसी, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, कांग्रेस की कमर जो है वो टूट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर आपका क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।